आपका भव्य स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन निश में। तो एक बार फिर से हम लौट आए हैं आपके लिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 3 लेकर। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, वो जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट 3 में यहाँ पे पार्ट 3 को देखें। ठीक है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें हमने नीलमत पुराण और राजतरंगिणी के हिसाब से गोनंदा अंपायर, पांडवा अंपायर को से लेकर, ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्किमेडीज अंपायर, ठीक है। उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं कारकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी वगैरह ये वाले। ठीक है। तो पार्ट 3 में जिसने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो उनको हम फिर से बोल रहे हैं कि आप पार्ट 2 में जाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है तो हमारे लेक्चर जो है आपके लिए कारगर साबित होंगे। ठीक है। तो इसमें हमने उतना ही लिखा है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से ज़रूरी है। ठीक है। तो पूरी डिटेल ना देके हमने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के जितने जो सिर्फ फिक्स टॉपिक जो याद रखने हैं वही इसमें लिखे हुए हैं। तो आओ शुरू करते हैं हम। ठीक है। तो जो लास्ट गोनंदा रूलर थे बालादित्य। ठीक है। बालादित्य जो है उनकी एक पुत्री हुआ करती थी। जो लास्ट गोनंदा रूलर थे बालादित्य, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था क्वीन अंगलेखा। ठीक है। तो क्वीन अंगलेखा की शादी बालादित्य जो है वो किनके साथ कर देते हैं, दुर्लभ वर्धन के साथ। ठीक है। दुर्लभ वर्धन के साथ। और जब दुर्लभ वर्धन के साथ उनकी शादी होती है तो जो कश्मीर का अंपायर है वो कश्मीर का अंपायर दुर्लभ वर्धन के अंडर आ जाता है। ठीक है। और जब वो दुर्लभ वर्धन के अंडर आ जाता है तो वहां से शुरू होती है खरकोटा डायनेस्टी। ठीक है। अच्छा। अब खरकोटा डायनेस्टी वहां से शुरू होती है। ठीक है। अब दुर्लभ वर्धन के उसके बाद दुर्लभ वर्धन और क्वीन अंकलेखा का एक बेटा पैदा होता है जिसको बोला जाता है प्रताप आदित्य। ठीक है। प्रताप आदित्य क्या करते हैं, उन्होंने ज़्यादा कुछ हासिल किया नहीं, तो वो वहाँ पे कश्मीर में प्रतापपुरा बनाते हैं जिसको करंट टाइम में तापर कहते हैं। ठीक है। तापर या फिर प्रतापपुरा। अच्छा। और उसके बाद बहुत सारे रूलर्स आते हैं उनके बाद। प्रतापादित्य के बाद जैसे चंद्रपीढ़ा आया, तारापीढ़ा आया, और एंड पे जो है सबसे योग्य थे वो ललित आदित्य मुक्ता पिढ़ा थे। ठीक है। तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में क्या क्या ज़रूरी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन से थे। ठीक है। दुर्लभ वर्धन। लास्ट रूलर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी बालादित्य। ठीक है। उसके बाद वाइफ कौन थी, अनंगलेखा। ठीक है। उसके बाद प्रतापपुरा किसने बनाया था, प्रताप आदित्य ने। और प्रतापपुरा का करंट नाम तापर है। ठीक है। उसके बाद चंद्रपीढ़ा और मुक्तापीढ़ा आए थे, तारापीढ़ा आए थे, जिन्होंने खास कुछ हासिल नहीं किया, इसलिए इनका उतना जिक्र नहीं। एंड में एक रूलर और आते हैं जो रूलर यहाँ इस अंपायर के सबसे सबसे फेमस माने जाते हैं। ठीक है। सबसे मशहूर माने जाते हैं, जिनको बोला जाता है ललित आदित्य मुक्ता पिढ़ा। ठीक है। 724 से 760 एडी के दौरान। ठीक है। इनको इनसे जो जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ललित आदित्य मुक्तापिड़ा को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, मार्तंड टेम्पल जो कश्मीर में है वो बनाया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने और क्या किया था, नई सिटी बनाई थी, एक सिटी बनाई थी परनोत्सा, जिसको करंट टाइम में पुंछ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ललितपुरा, जिसको करंट टाइम में लेथपुरा कहते हैं। ठीक है। जैसे ललित आदित्य से ललितपुरा। ठीक है। इसको लेथपुरा कहते हैं करंट टाइम में। उसके बाद परनोत्सा से पुंछ। कोड पॉइंट उसके कौन से थे, भावभूति। ठीक है। उसके बाद कमांडर इन चीफ चनकुन्या या फिर चनकुर्या। ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। ठीक है। उसके बाद उनकी कैपिटल कहाँ थी, परिहासपुर में। परिहासपुर में।
जो कहाँ पे है, जो आज करंट टाइम में जो खीर भवानी मंदिर है उसके आसपास, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया, परिहासपुर क्यों रखा था, क्योंकि इसको बोला जाता था सिटी ऑफ प्लेजर। अब इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता था, इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इन्होंने कन्नौज, अफगानिस्तान, लद्दाख, तिब्बत, पंजाब, बहुत सारे एरियाज में अपना साम्राज्य फैलाया था। जैसे क्या बोलते हैं, मिडिवल टाइम में समुद्रगुप्ता ने किया था, ठीक है, इंडिया के एंशियंट टाइम में समुद्रगुप्ता ने किया था, इसलिए इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। अब मार्तंड सन टेम्पल जो इन्होंने बनाया था, उससे अगर क्वेश्चन आए तो ये कहाँ पे मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये है अनंतनाग कश्मीर में। अगर पूछा जाए कि मार्तंड टेम्पल किस गॉड को गॉड से रिलेटेड है, तो वो है सन गॉड से रिलेटेड, ठीक है, सन गॉड से रिलेटेड। उसके बाद किसने बनाया था, ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने बनाया था। कब, कौन सी डायनेस्टी में, कारकोटा डायनेस्टी में, और किस सेंचुरी में, 8th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ से इतना ही सारा आ सकता है। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, सन टेम्पल ऑफ मार्तंड, परनोत्सा, भावभूति, चाणक्य, परिहासपुर या सिटी ऑफ प्लेजर, ठीक है, और मार्तंड सन टेम्पल अनंतनाग कश्मीर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद शुरू होता है उत्पला डायनेस्टी, ठीक है, उत्पला डायनेस्टी। अब उत्पला डायनेस्टी में, उत्पला डायनेस्टी में के फाउंडर अवंती वर्मन, ठीक है, उनके कौन से थे, इनके हैं अवंती वर्मन, उनके कौन से थे, दुर्लभ वर्धन, ठीक है, उत्पला अवंती वर्मन। उन्होंने क्या बनाया था, अवंतीपुरा बनाया था, ठीक है, जो कहाँ पे है, झेलम रिवर के किनारे। उसके बाद इनके टाइम पे एक इंजीनियर हुआ करते थे जिनको सोया कहा जाता था, जिन्होंने क्या बनाया था, सोयापुर बनाया था, जिसको करंट टाइम में सोपोर कहते हैं, ठीक है, और इनके पीएम जो है वो शेरू थे। उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर अवंती वर्मन थे, ठीक है, जिन्होंने अवंतीपुरा बनाया था। अवंती वर्मन से अवंतीपुरा याद रखना है कि ये उत्पला डायनेस्टी के थे, अवंती वर्मन। उसके बाद इनके टाइम पे एक इंजीनियर हुआ करते थे, सोया। सोया से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो सोया सोया ने करंट टाइम में क्या बनाया, उस टाइम पे क्या बनाया था, सोयापुर बनाया था, जिसको हम करंट टाइम में सोपोर कहते हैं या फिर, ठीक है। अब इनके बाद इनके टाइम पे और जो हिस्टोरियन थे, पंडित रत्नाधर, ठीक है, इनके टाइम पे आए थे, ठीक है। उसके बाद इनके बाद कौन कौन से आए, शंकरा वर्मन आए, फिर सुगंधा आई, फिर सूर्यवर्मन आए। सूर्यवर्मन जो है उत्पला डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ से जो याद करने वाले टॉपिक है वो कौन से था, फाउंडर अवंतीपुरा, इंजीनियर सोया, सोयापुर या सोपोर, ठीक है। हिस्टोरियन पंडित रत्नाधर, उतना याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। शंकरवर्मन का भी उतना याद रखना जरूरी नहीं है, सुगंधा का भी उतना याद रखना जरूरी नहीं है। सूर्यवर्मन जो लास्ट रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी, सूर्यवर्मन, ठीक है। उसके बाद सूर्यवर्मन की हत्या की जाती है यशकारा देवा, ठीक है, और यशकारा देवा के बाद वहां पे आए हैं संग्राम देवा, ठीक है, जो कि किसके थे, यशकारा देवा के पुत्र, ठीक है। संग्राम देवा को जो है लास्ट रूलर थे, तो उनको उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, उनकी हत्या पर्व गुप्ता के द्वारा की गई थी, और पर्व गुप्ता वहां पे गुप्ता अंपायर शुरू करते, ठीक है, गुप्ता अंपायर शुरू करते। तो यहाँ से भी कुछ याद रखने का नहीं है, यहाँ से सिर्फ लास्ट याद रखना है कि यहाँ पे लास्ट ब्राह्मणिक रूल में लास्ट रूलर कौन थे, तो वो थे संग्राम देवा। उसके बाद संग्राम देवा की हत्या की जाती है किसके किसके द्वारा, पर्व गुप्ता के द्वारा। और पर्व गुप्ता यहाँ पे अपना अंपायर खड़ा करते हैं, जिसको करंट टाइम, जिसको क्या बोला उस टाइम पे क्या बोला जाता था, गुप्ता डायनेस्टी या फाउंडर, ये थे फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। अब पर्व गुप्ता का एक पुत्र था जिसको बोला था क्षेम गुप्ता, ये खुद उतने योग्य तो थे नहीं, ठीक है। ये शादी करते हैं क्वीन दिदा से, ठीक है। क्वीन दिदा क्या थी, उस टाइम पे पुंछ में लोहारा डायनेस्टी चल रही थी, पुंछ में लोहारा डायनेस्टी चल रही थी, और इस लोहारा डायनेस्टी का एक राजा था सीमा राजा, ये क्वीन दिदा उनकी पुत्री थी, ठीक है। तो क्षेम गुप्ता की शादी उनसे की जाती है, और पूरा राज्य को संभालती कौन है, क्वीन दिदा, संभालती कौन है, क्वीन दिदा।
और ये जो शेम गुप्ता थे ये सिर्फ ऐसे ही नाम के राजा थे, ठीक है, मेरा पपिट थे, ठीक है, ये सिर्फ पपिट थे उनके हाथ में, बाकी सारा कंट्रोल क्वीन दिदा ही करती। क्वीन दिदा से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी डायनेस्टी की है, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी की है। क्वीन दिदा मतलब की का जन्म, या फिर ये बोल सकते हैं कि कौन दिदा के फादर सिंहराज के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लोहारा डायनेस्टी की सिंहराज कौन से थे, वो लोहारा डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। और उस टाइम क्या बोलते हैं, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे पूंछ में कौन सी चल रही थी, लोहारा डायनेस्टी चल रही थी, ठीक है। क्वीन दिदा का पूरा नाम दूसरा नाम क्या था, दीद खैमा था, ठीक है, इतना सारा पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि क्वीन दिदा की मौत हो जाती है, वो मर जाती है 1003 में मगर इनको ये उससे पहले अपना अंपायर किसको देती है, संग्राम राजा को। संग्राम राजा कौन थे, क्वीन दिदा के भाई के पुत्र, ठीक है, क्वीन दिदा के भाई के पुत्र थे, ठीक है। तो ये अपना अंपायर उनको सौंप देती है। जब क्वीन दिदा की मौत हो जाती है तो उसके बाद वहां पे शुरू हो जाता है लोहारा डायनेस्टी। क्यों, क्योंकि क्वीन दिदा जो थी, क्वीन दिदा लोहारा डायनेस्टी की बेटी थी, ठीक है। तो उनके भाई लोहारा डायनेस्टी से थे, तो लोहारा डायनेस्टी के पुत्र लोहारा डायनेस्टी ही शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोहारा डायनेस्टी शुरू होती है, ये लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। लोहारा डायनेस्टी संग्राम राजा, कौन, संग्राम राजा, संग्राम राजा लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर है, ठीक है। संग्राम राजा के बाद हर्ष आते हैं, हर्ष के बाद सुशाला आते हैं, सुशाला के बाद जयसिम्हा आते हैं, ठीक है। इन दोनों के टाइम पे, हर्ष और सुशाला के टाइम पे उतना कुछ हुआ नहीं था, मगर जयसिम्हा के टाइम पे, जयसिम्हा के टाइम पे राजतरंगिणी लिखी गई थी, ठीक है। क्या लिखी गई थी, राजतरंगिणी लिखी गई थी, लिख के खत्म की गई थी, ठीक है, 1149 में, जो हमने पहले कुछ लेक्चरों में पढ़ा हुआ है। लास्ट रूलर इनके फाउंडर क्या बोलते हैं, ये लोहारा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, विनीता देवा, ठीक है। उसके बाद हिंदू रूल धीरे धीरे अब खत्म होने जा रहा है, और उसके बाद अब मुस्लिम रूल शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो मुस्लिम रूल शुरू होने जा रहा है, तो हिंदू रूल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, उसके बाद सुहादेव आए थे। माना जाता है कि ये जब हिंदू अंपायर ही चल रहे थे उस टाइम का सबसे लॉस था, मगर इसके बाद कुछ टाइम तक हिंदू का अंपायर शुरू होता है, तो लास्ट अंपायर क्या बोलते हैं, लास्ट रूलर इसको नहीं मान के, लास्ट रूलर हम किसको मानते हैं, उदयना देव को, ठीक है। तो सिर्फ पहले सुहादेव का ही याद रखना है कि सुहादेव क्या बोलते हैं, जिस टाइम पे रूल करते थे, तो उस टाइम पे उनके कमांडर इन चीफ क्या थे, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र। अब सुहादेव से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुहादेव के टाइम पे कौन कौन आए थे, रिंचन आए थे, शाहमीर आए थे, लंकर चक आए थे, और बुलबुल शाह आए थे। इनमें क्या था, इनमें कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे रिंचन आए थे तो रिंचन भी यहाँ पे राज करते हैं, ठीक है। शाहमीर आए थे तो शाहमीर भी यहाँ पे राज करते हैं। उसके बाद लंकर चक आए थे, तो ये खुद तो नहीं करते यहाँ पे राज, मगर इनके जो आगे आने वाली पीढ़ी थी वो यहाँ पे चक डायनेस्टी शुरू करती है। मगर जो बुलबुल शाह थे, ये राज ना करके, ये जो बाबा थे, और इनका काम क्या था, ये सूफी थे, सेंट थे, तो सेंट का काम क्या था, इनका काम था सिर्फ इस्लामिक धर्म को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये इनके टाइम पे आए थे, किसके टाइम पे, सुहादेव के टाइम पे। सुहादेव के कमांडर इन चीफ कौन थे, रामचंद्र थे। क्यों रामचंद्र क्यों जरूरी है, क्योंकि रामचंद्र रिंचन के टाइम पे कुछ टाइम तक यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना साम्राज्य खड़ा करते, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और फोर फॉरनर्स थे, रिंचन, शाहमीर, लंकर चक और बुलबुल शाह, ये चार सुहादेव के टाइम पे आए थे। अब आई रिंचन की स्टोरी की, रिंचन एक्चुअल में क्या थे। तो रिंचन रिंचन जो है ये लद्दाख के थे, ठीक है। लद्दाख में जो डायनेस्टी शुरू होती थी ये वहाँ के थे, ठीक है। इनके पिता का नाम था लाचन नागोस, लाचन नागोस। तो लद्दाख पे हमला होता है बाल्तीज का, किनका, बाल्तीज का। जब लद्दाख पे बाल्तीज का हमला होता है तो लाचन नागोस को वहाँ पे हरा दिया जाता है, ठीक है। लाचन नागोस को वहाँ पे हराने के बाद उनको मार दिया जाता है, और रिंचन जो है उनके पुत्र थे, तो वहाँ से वो भाग के कश्मीर आ जाते हैं, ठीक है। कहानी शुरू होती है यहाँ से।
अब जो रामचंद्र थे सुहादेव के कौन से, सुहादेव के क्या थे, सुहादेव के कमांडर इन चीफ थे। ये इनको यहाँ पे कुछ काम शाम दे देते हैं, क्योंकि इनको इनके पास कोई काम नहीं था, तो यहाँ पे काम शुरू करते हैं। ठीक है, काम शुरू करते हैं। और रिंचन के टाइम पे, इसी सुहादेव के टाइम पे ही यहाँ पे क्या होता है, मंगल से दुलुचा यहाँ पे इन्वेड करते हैं। ठीक है, मंगल तार से दुलुचा वहाँ पे यहाँ पे इन्वेड करते हैं। और ठीक है, जिससे क्या होता है, इन्वेड करने से अच्छा, दुलुचा का दूसरा नाम जलाचू या जुलकदर खान भी कहते हैं, जलाचू या जुलकदर खान। अब जो दुलुचा थे, जब वो यहाँ पे आक्रमण करते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्वेजन करते हैं, तो उस टाइम पे सुहादेव यहाँ से भाग के किश्तवाड़ भाग जाता है। ठीक है, और कुछ टाइम पे यहाँ पे दुलुचू जो है वो अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, दुलुचा। ठीक है, मगर दुलुचा कुछ टाइम के बाद यहाँ से विड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। जब वो यहाँ से वापस चले जाते हैं, तो क्योंकि जो रामचंद्र थे, जो सुहादेव थे, ठीक है, जो सुहादेव थे, सुहादेव जो सुहादेव थे, तो सुहादेव भाग गए थे। तो उस टाइम पे कौन बचे थे, रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र। तो रामचंद्र, ठीक है, और इनके भाई रावणचंद्र, ठीक है, और रिंचन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे साम्राज्य बनाते हैं। ठीक है, और वहां पे राजा किसको रखा जाता है, राजा रखा जाता है रामचंद्र को राजा रखा जाता है। और रिंचन जो है वो यहाँ पे ऐसे एज एडवाइजर रहते हैं। तो वो रिंचन क्या करते हैं, रावणचंद्र को यहाँ पे कमांडर इन चीफ बनाते हैं। ठीक है, रावणचंद्र को कमांडर इन चीफ बनाते हैं, रामचंद्र यहाँ पे राजा रहते हैं, और रिंचन यहाँ पे उनके जैसे एज अ क्या बोलते थे, गाइड मान लो, जैसे पुरोहित हुआ करते थे, जो कंट्रोल किया करते थे। मगर रिंचन जब देखते हैं, वो दुलुचू से बड़ा ये प्रभावित होते हैं कि कैसे अटैक करके वहां पे राज किया जाता है। तो रिंचन क्या करते हैं, ये रामचंद्र की हत्या कर देते हैं। रिंचन रामचंद्र की हत्या कर देते हैं, और रामचंद्र की हत्या किसकी मदद से करते हैं, शाहमीर की मदद से। किसकी मदद से, शाहमीर की मदद से यहाँ पे रामचंद्र की हत्या की जाती है। और जब शाहमीर की मदद से रामचंद्र की हत्या की जाती है, तो रिंचन यहाँ पे राजा बन जाते हैं। ठीक है, अब रिंचन राजा बनने के बाद जब रामचंद्र को मार देते हैं, तो राजा बनने के बाद रामचंद्र की पुत्री हुआ करती थी, जिसको बोला जाता था कोटा रानी। ठीक है, तो कोटा रानी क्या है, कोटा रानी से शादी कर लेते हैं, और क्योंकि शाहमीर ने इनकी मदद की थी, तो शाहमीर को ये आपने कमांडर इन चीफ बनाते हैं। ठीक है, अब रिंचन क्या है, उन्हीं के टाइम पे, क्योंकि सुहादेव के टाइम पे बुलबुल शाह आए थे, तो बुलबुल शाह, ठीक है, रिंचन बुलबुल शाह की फिलॉसफी और इनके थॉट्स से रिंचन बड़ा प्रभावित होते हैं, तो ये इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, इस्लाम आधार पर अपनाने के बाद ये मुस्लिम बन जाते हैं, और इसी की वजह से इन्हें बोला जाता है फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर कश्मीर। ठीक है, अब ये मुस्लिम बन जाते हैं, और ये अपना नाम रख देते हैं सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है, सुल्तान सदरुद्दीन। उसी टाइम पे क्या करते हैं, श्रीनगर से रिंचनपुरा बोल देते हैं, अपने नाम पे इनको रिंचनपुरा रखा जाता है। और क्योंकि ये मुस्लिम बन गए थे, तो ये बड़ मस्जिद की क्या बोलते हैं, स्थापना भी यही करते हैं, बड़ मस्जिद को बनाते हैं। कश्मीर में जो बड़ मस्जिद है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, रिंचन जो था, रिंचन की डेथ होने के बाद जो कोटा रानी है, वो किससे शादी कर देती है, उदयना देव से। उदयना देव कौन थे, जो सुहादेव, जो मतलब सुहादेव थे उनके भाई थे। ठीक है, उदयना देव कौन थे, सुहादेव के भाई थे। तो उदयना देव को ही कहा जाता है लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, सुहादेव को नहीं कहा जाता, उदयना देव को कहा जाता है लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। अच्छा, उसके बाद उदयना देव की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, इन्हें मारा नहीं जाता, इनकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद कोटा रानी कुछ टाइम पे रूल करती है। जिस टाइम पे कोटा रानी रूल करती थी, उस टाइम पे जो शाहमीर थे यहाँ के कमांडर इन चीफ थे, तो जब इन्हें लगता है कि ये एम्पायर बहुत ही अंदर से खोखला हो चुका है,
तो ये कोटा रानी पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, और कोटा रानी पे अटैक करने के बाद कोटा रानी हार जाती है और वो सुसाइड कमिट कर लेती है, और उसके बाद शुरू होती है शाहमीर डायनेस्टी। तो इतना